व्हाट इज़ नाउन? पुरानी कक्षाओं से लेकर के अभी तक आप पढ़ते चले आए कि अ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं, जैसे पर्सन नेम, प्लेस नेम, थिंग नेम, क्वालिटी नेम, कंडीशन, एक्शन नेम। लेकिन ये कम पढ़ा होगा कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के नाउन होते हैं, काउंटेबल नाउन जिसकी गणना की जा सके, अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गणना नहीं की जा सकती हो। काउंटेबल नाउन जिसकी गणना की जा सकती हो 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संख्या, और अनकाउंटेबल नाउन जिसकी गणना नहीं की जा सकती हो, जिसको संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता हो, उनको अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चलिए बताते हैं काउंटेबल नाउन क्या होता है। द नाउन विच कैन बी काउंटेड, ऐसे नाउन जिसको काउंट किया जा सकता हो, वीना, गर्ल, क्लास, इनको काउंटेबल नाउन कहते हैं। काउंटेबल नाउन कितने प्रकार के होते हैं? काउंटेबल नाउन 3 प्रकार के होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। प्रॉपर नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग। ऐसे नाउन यानी ऐसी संज्ञाएं जिनको नाम, प्लेस, थिंग या किसी प्रॉपर पर्सन के रूप में यूज किए जाते हैं, उनको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन नेम, विनय, अजीत, नीलू। प्रॉपर प्लेस, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। प्रॉपर थिंग, रामायणा, गीता, बाइबल या किसी चीज़ का नाम। प्रॉपर नेम होता है, उसको प्रॉपर नाउन बोलते हैं। कॉमन नाउन क्या होता है? द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। कॉमन नाम होते हैं जैसे मैन, वुमन, टाउन, स्कूल, बुक, टेबल, ये कॉमन थिंग, कॉमन प्लेस, कॉमन पर्सन के रूप में यूज किए जाते हैं। कलेक्टिव नाउन, द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और अदर क्रीचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। ऐसे नाउन जो दूसरे तरीके से यूज किए जाते हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स के रूप में और कलेक्शन ऑफ थिंग्स के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ थिंग्स के रूप में यूज किए हैं ये चीज़ें, फ्लीट ऑफ शीप, बंच ऑफ फ्लावर्स, लिबर्टी, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स। लेकिन ग्रुप ऑफ पर्सन को यूज किया है अ क्रू ऑफ सेलर, टीम ऑफ प्लेयर्स, क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स। अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है, जैसे गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी, ऑनेस्टी। तो इसे 2 प्रकार को के तरह से बांटा गया है, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन, द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल्स, जैसे कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी एट्सेट्रा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भाववाचक संज्ञा के रूप में यूज किया जाता है, जैसे भावना के रूप में जो हमारे भावपक्षी में आती हैं, जिनको हम फील कर सकते हैं, जैसे विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड एट्सेट्रा। इस तरीके के अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में आते हैं। ये नाउन को नंबर की श्रेणी में अगर रखा जाता है तो नंबर वचन के रूप में यूज किए जाते हैं। इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट 1 और मोर देन 1 इज कॉल्ड नंबर। नंबर के मीन्स संख्यात्मक के रूप में यूज किया जाता है। अगर संख्या के रूप में नाउन को दिखाया जाता है तो वहाँ पर नंबर सिस्टम लागू हो जाता है। जैसे अब बॉय, एक बॉय है तो उसको नंबर्स में अगर लिख दिया है तो बॉयज़ हो जाएगा, गर्ल गर्ल्स हो जाएगा, अ पेन पेन्स हो जाएगा, अ टेबल टेबल्स हो जाएगा। काइंड्स ऑफ नंबर्स, अब इसमें भी है, नाउन को अगर नंबर्स की श्रेणी में रखा जाता है तो नंबर में नाउन को कितने प्रकार में बांटा गया है? सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, मीन्स एक वचन और बहुवचन के रूप में बांट दिया गया है। सिंगुलर नंबर में अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली 1, अगर कोई नाउन केवल एक चीज़ को बताता है तो इट इज़ कॉल्ड सिंगुलर नंबर। तो इसे सिंगुलर नंबर के रूप में यूज किया जाता है, जैसे अ स्टूडेंट, एक स्टूडेंट, अ वुमन, एक औरत। प्लूरल नंबर, इफ़ अ नाउन टेल्स अबाउट मोर देन 1 इट इज़ कॉल्ड प्लूरल नंबर। अगर कोई नाउन एक से अधिक चीज़ों को शो करते हुए दिखाता है तो वहाँ पर प्लूरल नंबर मीन्स आपका बहुवचन के रूप में यूज होता है। स्टूडेंट्स, वीमेन, इस तरीके से यूज किया जाता है नाउन को नंबर्स में। नेक्स्ट, नाउन की श्रृंखला में आगे चलते हैं कि नाउन को जेंडर के रूप में भी यूज किया जाता है। जेंडर, तो जेंडर मीन्स लिंग। द नाउन विच डिनोट्स मेल और फीमेल सेक्स इज कॉल्ड जेंडर। जेंडर को लिंगात्मक के रूप में रखा जाता है, मेल फीमेल, जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। तो स्त्रीलिंग में आते हैं और पुल्लिंग में भी आते हैं। पुल्लिंग में हॉर्स, डॉग, ऑक्स, फादर, इस तरीके से बॉय भी आ जाएगा। और मेयर, विच, काऊ, मदर, ये फीमेल में आते हैं।
तो जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? नाउन को जेंडर के रूप में रखा जाता है तो 4 प्रकार के नाउन जेंडर बोलते हैं। मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर। मैस्कुलाइन जेंडर, व्हाट इज मैस्कुलाइन जेंडर? मैस्कुलाइन जेंडर विच ऐसे नाउन जो डिनोट करते हैं मेल सेक्स इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। ऐसे नाउन जो केवल पुल्लिंग को शो करते हैं, बॉय, फादर, ब्रदर एट्सेट्रा। फेमिनाइन जेंडर क्या होता है? फेमिनाइन जेंडर स्टिलिंग द नाउन विच डिनोट्स फीमेल सेक्स इज कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर। जो फेमिनाइन जेंडर के रूप में यूज किए जाते हैं कौन से होते हैं? वो फीमेल मीन्स स्त्रीलिंग के रूप में रखे जाते हैं, गर्ल, मदर, सिस्टर एट्सेट्रा। कॉमन जेंडर, जो कॉमन जेंडर क्या होता है? द नाउन विच डज नॉट स्पेसिफाई द सेक्स बट ओनली इंडिकेट्स अ लिविंग थिंग इज कॉल्ड कॉमन जेंडर। ऐसे कॉमन जेंडर उन नाउन्स को बोलते हैं जो लिविंग थिंग के रूप में इंडिकेट तो करते हैं लेकिन ये स्पेसिफिक तरीके से ये शो नहीं कर पाते हैं कि ये कौन से लिंग में रखे गए हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो जैसे बेबी, स्टूडेंट, प्रोफेसर एट्सेट्रा। न्यूट्रल जेंडर, द नाउन विच डिनोट्स अ नॉन लिविंग थिंग्स। ऐसे नाउन जिनको नॉन लिविंग थिंग या ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं उनको न्यूट्रल जेंडर बोलते हैं, मीन्स नपुंसक लिंग के रूप में रखे जाते हैं, जैसे इंक पॉट, पेन, टेबल, यानी नॉन लिविंग थिंग्स। नाउन को केस के रूप में रखा जाता है तो नाउन एंड द केस आगे श्रृंखला में पढ़ते हैं। केस क्या होता है? वो नाउन के रूप में यूज करते हैं। द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स और थिंग, द चेंज ऑफ द फॉर्म बाय विच दिस रिलेशन इज इंडिकेटेड इज कॉल्ड द केस। ऐसे केस एक नेस्फील्ड राइटर हैं जिन्होंने केस यानी कारक की परिभाषा दी है कि संज्ञा का अन्य शब्दों के साथ जो संबंध होता है अथवा रूप में परिवर्तन होता है जिससे यह संबंध प्रदर्शित होता है। काइंड ऑफ केस, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और भी आगे हैं बताएंगे। नॉमिनेटिव केस क्या होता है? अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। एक वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में अगर कार्य करता है तो इज प्लेस्ड इन नॉमिनेटिव केस, तो उसको नॉमिनेटिव केस में रखा जाता है, मीन्स कर्ता कारक के रूप में। जैसे दिनकर रोट मैनी पोएम्स इन हिंदी, द रेड फोर्ट, तो इनको वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में इनको रखा जा रहा है इसलिए इसको नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस, अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। किसी भी वर्ब यानी क्रिया के ऑब्जेक्ट यानी कर्म के रूप में यूज किया जाता है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में रखा जाता है। ही हेल्प्ड प्रियंका, तो यहाँ पर प्रियंका ऑब्जेक्टिव केस में हो गई है, हर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस आ गया है। तो ऑब्जेक्टिव केस मीन्स जो कर्म के रूप में यूज होता है और सब्जेक्टिव मीन्स जो कर्ता के रूप में होता है। तो नॉमिनेटिव केस भी कर्ता के रूप में होता है, यानी कि सब्जेक्टिव केस और नॉमिनेटिव केस एक ही होता है, और ऑब्जेक्टिव केस जो ऑब्जेक्टिव के रूप में रखा जाता है। नेक्स्ट है पजेसिव केस, संबंध कारक। When a noun shows its relation with or possession on another noun is in possessive case। ऐसे possessive case संबंध कारक के रूप में रखे जाते हैं, ऐसे नाउन जो संबंध प्रकट करते हुए दिखाए जाते हैं। जैसे दिस इज मोहन्स बुक, तो मोहन्स बुक हो जाएगा, तो ये possessive केस मोहन्स हो जाएगा। लेग्स ऑफ द टेबल, तो लेग्स हो जाएगा लेग्स ऑफ द टेबल। यहाँ पर possessive केस के रूप में दे रहे हैं। और हिज वाइफ, तो हिज आ जाएगा, ये पजेसिव केस के रूप में यूज किया है। इसी तरह से नेक्स्ट 4 नंबर पे आता है वोकेटिव कोर्स में संबोधन कारक। इफ अ नाउन इज कॉल्ड, अगर कोई भी नाउन कहा जाता है जैसे कम हियर मुकेश, आर यू गोइंग ब्रदर, तो ये वोकेटिव कोर्स या वोकेटिव केस के रूप में यूज करते हैं। संबोधन यहाँ पर यूज किया जा रहा है, किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करके लिख करके फिर कॉमा करके उस व्यक्ति का नाम लिख दिया जाता है जिसको यह सेंटेंस संबोधित किया जाता हो। तो यही शब्द देखिए, पढ़िए, लिखते रहिए। और यहाँ पर टेबल केस के रूप में यूज किया जा रहा है, यहाँ टेबल दिखाई जा रही है। नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू। नॉमिनेटिव केस में आई, ऑब्जेक्टिव केस में मी हो जाएगा उसका, पजेसिव केस में माई हो जाएगा, और वोकेटिव और पजेसिव केस में माइन भी आ जाता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में माई सेल्फ यूज किया जा रहा है, केवल इन्हीं पर ध्यान दीजिए। वी आता है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस उसका हो जाएगा अस, और अवर हो जाएगा पजेसिव केस। फिर यू है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस में यू यूज किया जाता है और पजेसिव केस में भी योर यूज किया जाता है। यहाँ पर योर आ गया। नेक्स्ट
इसी तरह से आप देखिए आगे, ही, हिम, हिज, शी, हर, इट, ये नॉमिनेटिव केस है, ऑब्जेक्टिव केस है और पजेसिव केस। तो पजेसिव केस आपका यहाँ हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस ये हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव केस ये हो जाएगा। इस तरीके से आप सभी प्रोनाउन को चेंज करते हुए देखिए, समझिए, क्योंकि ये प्रोनाउन भी नाउन के रूप में, केस के रूप में यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट, इस तरीके से लिखना गलत होता है, इसीलिए ये दिखा दिया गया है।